ये कह रहे हैं कि रणवीर सिंह ने आपसे कहा कि दैट धुरंधर इज स्वेट एंड ब्लड फॉर मी। हाँ यार, मतलब I've seen him. Ranveer deserves it the most because he's given really a lot to this film. Ranveer, I think he's really added because he didn't want any stone unturned and कमाल किया है लड़के ने, मानना पड़ेगा। आप एक ऐसा कैरेक्टर निभा रहे हैं कि उसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं है। When I saw this film the third or fourth time, I was observing myself very keenly. I'm very critical about myself. Complete श्रेय मैं इज्जत देना एक्टर्स को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनका दर्जा क्या है फिल्म में, ये क्या बताता है आपको आदित्य के बारे में? मुझे लगता है आदित्य हैज अ वेरी कीन सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग वन पर्सन इज सस्टेन्ड इन द इंडस्ट्री फॉर। वो जो ट्रेनिंग का पूरा सीक्वेंसेस थे उसके लिए आपने कितनी तैयारी करी? हाउ वर यू ट्रेन फॉर दैट? मेरी ट्रेनिंग बहुत कम थी उसमें, क्योंकि You have rediscovered the meaning of ambition post this film. at 50 I'm restarting a fresh journey with refreshed determination. जब धुरंधर बन रही थी तो हमें एक एहसास हो जाता है कि something is different and something is radically different than regular cinema. मुझे ये भी लगता है कि ये फिल्म जो है ना, ये लोगों के इंटेलेक्ट को स्टिमुलेट नहीं की है केवल, इस फिल्म ने लोगों के दिलों को छुआ है। और वो फिल्म जब दिलों को छूती है तो वो फिल्म दिल से ही बनी होती है। Hi, this is Manav Gohil and you're watching Memorable Conversations with Faridun Sheriar. मानव, बलिदान परमो धर्मा का क्या रेलेवेंस है आपकी जिंदगी में? आई थिंक ये एक वैल्यू सिस्टम है जो बचपन से कहीं ना कहीं हमारे घरों में सिखाई गई है और इस फिल्म के जरिए उसे अंडरलाइन कर दिया गया है। एंड आई थिंक इट हैज बीन एक्सेप्टेड ऑल अक्रॉस के बलिदान या परोपकार या पुटिंग समबडी बिफोर अस is the best way lived. I think that is the best value that one can create. सो बलिदान अति आवश्यक है और ऐसे प्रोफेशन में जो हमने फिल्म में दिखाया है उसमें अनिवार्य है। कम्युनिकेशन जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड है। एक सर्टेन मोमेंट पे रणवीर को दिखाया गया है कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है और फिर उसके बाद फिर वी गो बैक इनटू द पास्ट वेयर एग्जैक्टली ही लर्न एंड ही हैज लर्नड इट फ्रॉम यू ड्यूरिंग द ट्रेनिंग of the way things happen. वो जो एक मोमेंट है कि वो पर्सनल स्पेस से एक अपने कर्म के उसमें जब एक कॉन्टेक्स्ट में वो आता है, that has communicated very lucidly, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करता है। मुझे लगता है ये पूरे सिनेमा जो बनाया है ना, उसका मूलाधार है ये। बलिदान परमो धर्म इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर, इट्स अ स्केलेटन, द ढांचा ऑफ द सिनेमा। तो जैसे दो परिवार का त्याग करना एक एक बारी, हाँ, जिससे लगाव है, और वो सारी चीजें जो हम एक आम तौर पे जीना चाहते हैं या उन सारी चीजों से जो रोजमर्रा की जिंदगी में वी कांट सर्वाइव विदाउट, वो इमोशंस, वो चीजों के बगैर अगर किसी को अपने आप को समर्पित करना है अपने पर्पस के लिए, सो आई थिंक दैट इज द फंडामेंटल, द बेस ऑफ द सिनेमा दैट वी मेड। सो इट इज कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रांगली एंड उसके ऊपर ही सब कुछ प्लेटर पे उस पे पिछाया गया है। आई थिंक दैट्स व्हाट आदित्य हैज डन। आप जो हैं, देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब हम लोग बड़ा टेलीविजन देखते थे, मैं फैमिली में खाना ना खा, हम लोग मतलब एक सीरियल खत्म हुआ, दूसरा सीरियल खत्म हुआ, तीसरा सीरियल, ऐसे 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 दौर था हमारी जिंदगी में एक टाइम पे फैमिली में। तो आपका और श्वेता जो है, आप लोग बड़ा रेगुलर बेसिस पे हमारे घर का हिस्सा थे। यू बीन in the entertainment industry for many years now, and now Dhurandhar happens. Do you realize that your legacy will have Dhurandhar written on it in like golden letters forever? I know it. I haven't yet come to realize it, to be honest. सबसे पहले तो वो जो टेलीविजन वाली बात कही, उसमें तो कई बार हमें सॉरी भी कहना पड़ता है, बिकॉज शिकायत होती है अक्सर मेन फोक की, शाम के टाइम पे खाना मतलब अपने आप गर्म कर लो वाला हाल था। दैट वाज अ फैंटास्टिक फेज। और जब धुरंधर हुआ तो हाउ डू आई टेल यू, फरीदुल, होता है ना स्कूल में एक लड़की पसंद आती है जो इतनी बेइंतहा खूबसूरत होती है कि लगता है ये तो मतलब इम्पॉसिबल है, और वो जब सामने से आके कहे कि कैन आई बोरो योर पेंसिल या ऐसा कुछ, तो वो जो बौखलाहट होती है ना, कि डिसबिलीफ में जो होता है ना कि ये वाकई हो रहा है, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, इट इज सो ब्यूटीफुल दैट देयर वाज, आई टुक टाइम टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ऐसा कुछ हुआ है। और अभी भी जहन में ये बात नहीं उतरी है कि लेगेसी ऐसा कुछ, मैं ये डेफिनेटली समझता हूँ दैट आई हैव बीन अ कॉग ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेमा, a part of a very important cinema which is historic and which is like which will be there for posterity.
बट अभी तक ये सिंक इन कंप्लीटली नहीं हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। नो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। और धुरंधर 1 में भी आप हैं, लेकिन धुरंधर 2 में आपका जो प्रेजेंस है वो कंटिन्यूअस है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनना किसी फिल्म का, जिसमें कि करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया भर में देख रहे हैं आपको। ये एक जो एक फीलिंग है, आई एम श्योर दैट यू स्टिल हैवंट बीन एबल टू प्रोसेस इट, बट एज अ सिनेमा लवर, हाउ डू यू लुक एट इट to get such a role, which I've had people commenting कि मानव गोहिल का इंटरव्यू चाहिए, talk to मानव गोहिल, which is ये always a very positive sign. मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि फरीदून एक दिन मुझे फोन करता है, says bro let's do this, and I was so thrilled because let me tell you my wife Shweta is an ardent viewer of all your podcasts, so she was more excited and I was so delighted and happy. लेकिन मुझे लगता है कि इसको डाइजेस्ट करना जरूरी है, लेकिन वन हैज टू ट्रीट दिस लाइक अ स्प्रिंग बोर्ड। मैं ज्यादा प्रैक्टिकल साउंड करना नहीं चाहता हूँ। पहला जो सिनेमा था ना, पहली पार्ट 1, मैंने उसको सिनेमा की तरह देखा क्योंकि मैं उसमें था नहीं। दूसरे में ना, जब मैं भी देख रहा था, जब रिएक्शंस आ रहे थे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि एक या दो बारी में मुझे समझ में आ पाए कि हो क्या रहा है, And then, of course, I've seen it like already 4 times. I'm going again for the 5th time tomorrow. But it is slowly sinking in. अब मैं उसको सिनेमा की तरह देख पा रहा हूँ कि यार क्या किया है, क्योंकि सब बात कर रहे हैं, ओ डिटेलिंग कर रहे हैं, ये किया है, वो किया है, सब कुछ जोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतना कुछ है। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू सी इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू नाउ, दैट ऐसे क्या देख रहे हैं लोग, है ना? क्योंकि हम तो हिस्सा है, तो हम इस तरफ से देख पा रहे हैं। वो जो प्रतिक्रियाएं आ रहे लोगों की, जो रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, I want to go on the other side and be able to view this as absolute cinema, which it is, and I'm getting there slowly. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज श्वेता से कन्वे करिएगा कि उनके जो ग्रे शेड्स के जो उनका एक कला है, we loved it. Like I personally loved it. I think she has a talent, especially that particular shade as far as okay. Absolutely. देखिए, एक आप और माधवन एक ऐसा कैरेक्टर निभा रहे हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी 100% चाहिए, इमोशंस की कोई जगह नहीं है, मिशन जो है वो सर्वप्रिय होना चाहिए, मिशन इज अबव एवरीथिंग एल्स व्हाटसोएवर। कुछ भी हो, किसी तरीके के उसमें कोई भी डैमेजेस हो, आपको उसको फैक्टर इन करके चलना है, एंड you have to always be ready for the fact that there will be immense risks and success ratio जो है वो कम हो सकता है। Now that is like a very focused sort of approach that the character needs. और वो सुर से भटकता नहीं, कहीं पर भी सुर नहीं हिलता उसका। नहीं, उसका कंप्लीट श्रेय मैं आदित्य को देना चाहूंगा। आदित्य को भी अब तक मैंने मैसेज ना, मैं यही कह पाया हूँ कि आई हैव नॉट बीन एबल टू थैंक यू द वे आई वुड हैव लाइक टू, क्योंकि समझ में नहीं आता है, अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे। बट आदित्य's विजन, फरीदुल, आई केम इनटू द फिल्म एट द लास्ट मोमेंट। आई वाज जस्ट जंप इन। मुझे मुझसे पहले किसी और की कास्टिंग हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या है। मैंने भी मुकेश को पूछता रहा कि ब्रो, मतलब ठीक तो है, मतलब इतने सारे स्टार्स हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इज इट रियली एडिंग अप टू माय ट्रैजेक्टरी वेयर आई वांट टू गो, वेयर आई एम। एंड देन मुकेश इज somebody you really trust, because he's been pivotal in everything that I've done so far. And that I was thinking that आदित्य के लिए भी तो चैलेंज होगा कि यार तुम भुला तो रहे हो, मैंने लुक टेस्ट देखा नहीं है। I'm sure they had their apprehensions, but day one, when I entered the reading to the point when I started rolling with my first scene, and the entire journey, Aditya was very sublimely hand holding me, क्योंकि ये कैरेक्टर इतना परसेप्टिव है, इसको, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस दीवार के पीछे क्या चल रहा है उसको, उसका सेंस है। So he's saying your antennas are so sharp that frivolity has no scope. उदाहरण देता हूं मैं, एक सीन में ना, मैंने जैकेट पहनी हुई थी, एंड जब हमजा के साथ we decided that we'll do this for your family, you do this for us, and when the seal is almost flopped, मैं खड़ा था, तो मैंने अपनी जैकेट को ऐसे ऐसे झटका देके बटन बंद कर दिया, हल्का सा ऐसे झटका देके बटन बंद किया। So Aditya came up to me and he said softly that बहुत अच्छा मोमेंट है, that you've culminating that हो गया है अभी, but फ्लेयर थोड़ा कम कर दो। So मैंने कहा ओके, तो मैंने सिर्फ बटन बंद कर दिया। And I think this is these are the things that help me find the tonality of Bansal, because Bansal he had very little scope to meander as an actor। बड़ी कई बार होता है कि यार थोड़ा कुछ करूं मैं,
शुड आई ऐड सम वैल्यू, मैं कुछ हरकत करूं या कुछ एक नुआंस डालूं? लेकिन आदित्य ने वो सब डाउज करके कहा दैट लेट्स जस्ट गो वॉक द स्ट्रेट पाथ, आई नो इट्स अ नैरो कॉरिडोर बट बिलीव मी, एंड दैट इज द पावर ऑफ सिनेमा, आई बिलीव, राइट? मैंने कितना भी कम किया हो, मुझे कितना भी लगा हो, पहले पहले जब मुझे फीडबैक मिलता था कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मुझे लगा कि यार कोई पेट्रोनाइज कर रहा है शायद, या कोई अच्छा फील करा रहा है कि आप भी है सिनेमा में. But when I heard it a few times, and then when I saw this film the third or fourth time, I was observing myself very keenly. I'm very critical about myself. बावजूद उसके मुझे लगा कि वो जो मुझे आदित्य दिखे उसमें, कि वो जो कॉरिडोर उन्होंने गढ़ा था मेरे लिए और जैसे चला था प्रत्येक सीन में, इट वाज सो माइन्यूट एंड so delightful. I was speaking to Ramu ji and he said कि that जब रणवीर वापस आता है पाकिस्तान से, तो उसमें माधवन्स कैरेक्टर tells him कि that you did good. You know, Mm. जनरल तस्वुर ये है कि दैट कि कमाल कर दिया और देश को तुम्हारे पर गर्व है, एंड वेरियस थिंग्स, इवन इवन योर कैरेक्टर कुड हैव पॉसिबली कि इन टर्म्स ऑफ कि Smiled a little आंसू more. निकल रहे हैं और बिल्कुल कि क्या कर दिया तुमने, गले गले ऐसे मिल रहे हैं कि बिल्कुल लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स, लेकिन वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है. वो आपने जो रिस्ट्रेंट की बात बताई कि आदित्य ने आपको उसमें गाइड किया, आई थिंक दैट इज समथिंग विच मेक्स द कैरेक्टर बंसल like very stoic. I think stoicism is something which is a very intrinsic part of his character. Right. And that also shows that ये हमारा रोज रोज का काम है ना? We oftentimes see people off. Sometimes we see them coming back. So it is not overwhelming for us. We are proud. We are proud on behalf of the nation. बट इसमें पर्सनल इमोशन या पर्सनल प्राइड की बात नहीं थी कि बतौर देश के सिपाही मुझे ये गर्व महसूस हो रहा है कि यू डिड वेल. And so I think that is very beautifully communicated in the brevity of words. Jab Madhavan says that, you did good. Oh my God. मुझे वो खड़े खड़े इमोशन आ रहा था कि यार गले लगा लेना यार, मिल लेना, उसको बोलना यार. I felt like that, but that was even more powerful to have not said more than that. Absolutely. That makes the movie different. कि that जो एक stereotypical expectations हैं उसको break करना, that's something that's what. I guess that'll be the difference between a good movie and a classic. Yeah. These nuances. तो मानव साहब, आप इस दौर की शोले का हिस्सा बन चुके हैं. शोले is a good benchmark. Sholay is a good benchmark for sure. Yeah, definitely. Yeah. Sholay, The Godfather, these films. I'm sure Sholay जब बन रही थी तब उनको थोड़ी पता था कि ऐसे कुछ बन रहा है. हमें पता था, हालांकि जब धुरंधर बन रही थी तो हमें आभास था, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ो जो लिखित है तो एक एहसास हो जाता है कि समथिंग इज डिफरेंट एंड समथिंग इज रेडिकली डिफरेंट देन रेगुलर सिनेमा. बट द sheer canvas, the grandeur, the garnishing of music, BGM, characterization, the non-linear editing, everything is so mind-boggling, so spot on that ये सिनेमा आप डिजाइन नहीं कर सकते हो, ये चीजें हो जाती है. और ये there was a reason why this just happened. काफ़ी कास्ट मेंबर से मेरी बात हुई, और एक जनरली हर किसी का कहना वही है कि दैट प्लानिंग बहुत अच्छी थी आदित्य की, एंड दैट डेफिनेटली शोज. मैं कल IMDb पे मैं क्रेडिट्स देख रहा था, तो जिस लेवल के आई थिंक ऑलमोस्ट एनीवन एंड एवरीवन, इतने क्रेडिट्स तो कोई देता भी नहीं है जितने कि उन्होंने दिए हुए हैं फिल्म के टीम के, स्पेशली व्हाट्सोएवर. मेरा आपसे एक सवाल ये होगा कि दैट ना प्लानिंग का तो मुझे समझ में आ गया कि दैट जितने दिनों में उन्होंने वो फिल्म बनाई है, उतने दिनों में इस तरीके की फिल्म बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है विदाउट हैविंग अ प्रॉपर प्लानिंग व्हाट्सोएवर. लेकिन जब वो सेट्स पे आते थे, मतलब इतना वो एक रिस्क है कि 7.5 घंटे की पिक्चर है, क्या उसका होगा, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे. हम एक ऐसे दौर में हैं कि जब लोग सिनेमा हॉल में जाते नहीं. डिड ही लुक रेस्टेड? वाज ही स्लीपिंग वेल? वो कामनेस के बारे में बहुत मैंने कहानियां सुनी, बट डिड ही लुक रेस्टेड? बिकॉज ऐसे में तो आदमी की रातों की नींदें उड़ जाएंगी. वृत्ति से ही आदित्य काफी रिलैक्स है, काफी पीसफुल है. बट मुझे बिल्कुल अचंबा नहीं होगा अगर कोई कहे कि ही इज बीन रियली स्ट्रेस्ड, एंड ऑब्वियसली ही मस्ट बी यार. द स्टार कास्ट, the canvas, the storytelling, the nitty-gritties, the sheer number of people on the sets. It was a mega, like, I can't tell you, मैंने बहुत सिनेमा किया नहीं है, अभी शुरू कर रहा हूं मैं, लेकिन जिस स्तर का, जिस लेवल का, जिस मैग्नीट्यूड का काम हो रहा था, I'm sure it is something that would put one a little व्याकुलता में for sure.
but Aditya, he was like a swan, है ना, जो जब जब तैरता है ऊपर तो बड़े स्मूथली दिखता है कि वो कितना सुंदर जा रहा है, लेकिन नीचे ना इतनी जोर से वो पैर हिला रहा होता है so that he can stay afloat. So I think Aditya was like that for me on the set. We're so composed, but I'm sure there's so much happening inside, and I'm sure it must have been a restless phase for him. मेरी बात हुई विवेक सिन्हा से, जो ज़हूर मुस्त्री के जिन्होंने कैरेक्टर निभाया। तो मुझे उन्होंने बताया कि दैट बातों बातों में उन्होंने कहा कि दैट आदित्य यूज्ड टू से विवेक सर। मैंने कहा आदित्य आपको विवेक सर बुलाते थे? देखिए, एक एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि एक तरीके की हायरार्की और ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। इट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। और उसमें इतना बड़ा डायरेक्टर जो है वो इतनी इज्जत दे एक ऐसे एक्टर को जो कि सपोजिटली नॉट प्लेइंग अ वेरी पिवटल पार्ट, वो तो बाद में वो उनका बन गया, वो अलग की बात है जी। ये क्या बताता है आपको आदित्य के बारे में कि इज्जत देना एक्टर्स को इन इररेस्पेक्टिव ऑफ उनका दर्जा क्या है फिल्म में या फिर एक इंडस्ट्री में, वो क्या बताता है आपको उनके बारे में? मुझे लगता है आदित्य हैज अ वेरी कीन सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग वन पर्सन इज सस्टेन्ड इन द इंडस्ट्री फॉर। जिनकी आप बात करें वो थिएटर वगैरह से बिलोंग करते हैं, बरसों से वो काम कर रहे हैं, है ना, अब जाके वो उभर के आए हैं। इट वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी ऑल्सो व्हेन ही सेड अच्छा मानो सर, और जैसे अभी भी हम मैसेज करते हैं तो कभी मुझसे, मैं तो आदित्य बोल देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है हम उम्र है, और ऑलवेज आई मेंटेन, मतलब पिछले कुछ सालों से क्या होता है, व्हेन यू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल हैव दिस टेंडेंसी ऑफ कॉलिंग यू सर, एंड दैट आई पर्सनली फील not necessary for me, rather it is an impediment for me on the set. सर का ना अचानक से एक औधा जुड़ जाता है आपके साथ, and that becomes so difficult because as a performer I want to be a boy, I want to be lucid, मुझे volatility चाहिए कि मैं कभी कुछ कर दूं यार, जो फ्रीडम होती है एक बच्चे की या एक यूथ की, वो अचानक से सर का लगते ही नाच लगता है कि मैं ऐसे बिहेव करना है, and it's a very subconscious thing. But that speaks about Aditya, that and not just that, I think I've seen him respect each and every person on the set. बदतमीजी कभी नहीं। अदर उनका जो कांस्टेंट वर्क कर रहे हैं, इवन हिज एडीज, हिज टेक्नीशियंस, ही वाज नॉट गोइंग टू एवरीबॉडी एंड सेइंग कैसे हो बेटा, खाना खाया नहीं, बट आई नो ही हैड दिस अम्ब्रेला ओपन फॉर एवरीबॉडी ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंपैशन फॉर एवरीबॉडी। सो आई थिंक दैट इज आदित्य, एंड मैं चंद शब्दों में कहूँ तो अपब्रिंगिंग की बात है भाई ये, how one has been brought up, the culture that he brings his family culture to the set, which is so beautiful. Right. इनफैक्ट प्रियदर्शन साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे कुछ उन्होंने सीखा है, वो जो भी उनका एक एलिमेंट है वो खुद से आया है। आक्रोश के डायलॉग्स लिखे थे उन्होंने आदित्य ने प्रियदर्शन साहब के लिए, और काम किया साथ में। वो एक कमेंडेबल चीज़ है कि लोग जिन्होंने आपके साथ काम किया वो खुश हैं आपके लिए, ये एक अच्छी बात है। Absolutely. मुझे ये भी लगता है कि ये फिल्म जो है ना, ये लोगों के इंटेलेक्ट को स्टिमुलेट नहीं की है केवल, इस फिल्म ने लोगों के दिलों को छुआ है, और वो फिल्म जब दिलों को छूती है तो वो फिल्म दिल से ही बनी होती है। It was all heart. Aditya's purity has percolated down to everybody. मुझे सेट पे किसी एक्टर से भी, रणवीर इज सच अ स्वीट हार्ट, वो कैसे पहली बार भी मिलो तो ऐसे हक करता है कि यार हम साथ में सिनेमा बनाते हैं। That's what he said the first time when I entered this room, मैं थोड़ा बौखला हुआ because I was just entering a room with Aditya and Ranveer and Maddie and Sarah was there and reading हो रही थी, और मैं अचानक से बैंकॉक पहुंचा। They've already been into the project. I entered and Ranveer is like that, but in this film you have seen a different Ranveer because there was a different actor for Aditya. The purity, like I said, that Aditya has clearly percolated down to people and in the cinema. So I think वो दिल से जब बनता है तो ऐसा कुछ तभी हो सकता है ऐसा कुछ। रणवीर के बारे में आपने बात करी, रणवीर का भी मैं उनको बहुत सालों से मैं जानता हूँ, और बहुत ही मोहब्बत के आदमी हैं, बहुत ही इमोशनल हैं, एंड बहुत बार लोग जो हैं उनका जो एक हंसी मजाक को थोड़ा सा कुछ उस तरीके से देखते हैं कि यार मे बी थोड़ा सा नॉन सीरियस है, लेकिन ही इज़ अ वेरी वेरी एम्बिशियस एक्टर, और उनकी एम्बिशन जो है हमने बहुत सी फिल्मों में देखी है, लेकिन यहाँ तो अलग ही लेवल पे वो ले गए अपनी एम्बिशन को। कैसे देखते हैं आप रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस को, बिकॉज यू हैव सीन बोथ द साइड्स, हमजा एज वेल एज जसकीरत। Hamza, Jaskirat, and Ranveer off the set also I've seen. So I think it's tremendous.
मतलब he's all in यार. रणवीर का I think the strongest draw that he has that he's all in. He does not hold it, you know. And I think the transition from Hamza from Jaskirat to Hamza was surprising for me. For a change, I saw Ranveer so constrained, so composed, और हर एक सीन में हर एक लेवल फिल्म के जिस भी मकाम पे है वो फिल्म उस वक्त, आई थिंक उसमें आई हैव सीन अ डिफरेंट शेड ऑफ रणवीर, and he's done it so effortlessly. I'm sure he'd give it to Aditya also, but I think the sincerity that Ranveer has towards his craft, no wonder he's the next big thing, and it is not a fluke. It is surely something that he deserves, like anybody else in the film. Ranveer deserves it the most because he's given really a lot to this film. मतलब हम साथ में शूट भी करते थे ना, तो कई बार बात भी कर रहे होते, जैसे भी ट्रैवल इन द कार या कुछ भी है तो बात करते कि इससे मानव सर है, तो मैं उसको कह रहा हूँ यार ये सर मत बुलाया मुझे ना मानव, तो वो गाली देके फिर बोलता था तो अब ठीक है सर. So but he used to tell me that sir, this is sweat and blood, I want to give it all, this cinema is so important for all of us and for the country. मैंने कहा यार वो जो भी लगता है, जितना भी उसमें एनर्जी किसी को लग सकता है फ्लिपेंट है, but I think that man knows his business, he knows his shit so well. आप ये कह रहे हैं कि रणवीर सिंह ने आपसे कहा कि दैट धुरंधर इज स्वेट एंड ब्लड फॉर मी? हाँ यार, मतलब I've seen him uncompromising commitment to cinema. मतलब यकीन मानिए इस स्तर पे मैं अगर इतना बड़ा स्टार उस सिनेमा, तो रणवीर भी उस वक्त जब धुरंधर बनी नहीं थी तब तक तो रणवीर बड़ा था ना, तब तक तो रणवीर वाज द फेस के ओ रणवीर. क्योंकि मैंने सिर्फ रणवीर और मैडी के साथ काम किया. I did not have the fortune to work with the other stars, but I was seeing Ranveer and he was huge. But the way he fucks went down, the moment he's on the set, उसका डिसिप्लिन अचानक से अलग हो जाता है. वो उसको आई लाइन में कोई नहीं चाहिए उसको. ही इज गोइंग थ्रू हिज लाइंस, ही विल आइसोलेट हिमसेल्फ, जस्ट बिफोर द शॉट ही विल आइसोलेट हिमसेल्फ, ही विल डू हिज ओन थिंग, ही विल कीप लिसनिंग टू म्यूजिक, ही विल जस्ट गेट इनटू थिंग्स. दैट सिंसियरिटी, आई थिंक अगर वो इससे कम भी कर जाता ना तो भी धुरंधर उतनी खूबसूरत थी पिक्चर. बट रणवीर, आई थिंक ही इज रियली एडेड बिकॉज ही डिडंट वांट एनी स्टोन अनटर्न्ड. एंड कमाल किया है लड़के ने यार, मानना पड़ेगा. मतलब not a star for nothing. आपने उनके दोनों फेजेस देखे हैं. जब जसकीरत में फॉर एग्जांपल ही इज कंप्लीटली लीन एंड हमजा इज बीफ्ड अप. देख, मैं भी बहुत सालों से इंडस्ट्री को मैं कवर कर रहा हूँ. देखिए, सर्टेन चीज़ों के बारे में हम लोग चुप रहते हैं कि सर्टेन जो सीक्वेंसेस होते हैं लोगों के, वो VFX की टेबल पे संभाले जाते हैं. तो अब यह है कि अब सब लोग जो हैं अपने दोस्त हैं, तो बहुत सी चीज़ों के बारे में हम जिक्र नहीं करते. लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कि ये काम जो उसने लड़के ने किया है वो उसने किया है. उसने वेट लूज किया होगा, उसने वेट गेन किया होगा. जो हम देख रहे हैं वही है कि वो जो बीफ्ड अप है तो वो बहुत बीफ्ड अप है, और जब वो लीन है तो वो बहुत लीन है. डिफरेंस इज ह्यूमंगस. कितना अराउंड, कितना आपको लगता है कितना वेट उन्होंने लूज किया होगा जसकीरत के लिए? I think it beefed up. जो we started the film with him being beefed up, so we shot that part first. Right. तब से जब मैंने जसकीरत देखा, I'm sure, see, he had the muscle still as जसकीरत, but it was all lean down. जो extra mass था ना वो निकाल दिया था. So I won't be surprised it was anywhere between 15 to 20 kgs, or 10 to 15 kgs के आसपास. He must have really lost weight. And so sharp. Suddenly he was looking so. और क्या हो ना, ये आसान मुझे इसलिए भी नहीं लग रहा है क्योंकि वो दौर ऐसा था ना रणवीर की लाइफ में कि बहुत कुछ हो रहा था, है ना. एक तो itself waiting for a cinema or for a film to exhale is a part, is not easy by itself. And there were challenges while making the film जो हमने सिर्फ सुने थे, हमें पता भी नहीं हुआ वहां तक. And then he had a baby. Deepika and Ranveer had a baby, तो वो भी एक उसके लिए बहुत ही overwhelming part रहा होगा. Sleepless nights थी उसकी. He was so happy talking about the child, and so I think वो सब के चलते उसने इस चीज को जो नहीं छोड़ा है ना, धुरंधर के कमिटमेंट को, that is his blood and sweat that he's talking about, that he's actually gone out and done everything. So again, full marks to Ranveer for having carried such a beautiful film on his shoulders all by himself. That's absolutely incredible. और मैं वंस अगेन, जैसे मैंने आपसे फोन में मैंने जिक्र किया था, आपका जो ट्रेनिंग के सीक्वेंस है, तो आप एक जगह पे कहते हैं कि जब बिल्कुल जान निकलने वाली हो एकदम, और उस वक्त जो है जो आप ताकत लगाते हैं वो
ह्यूमन एक एलिमेंट है, असली वो असली सब जान तभी लगानी होती है जब जान निकलने वाली होती है। पते की बात। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि मैंने स्विमिंग, आई डू स्विमिंग, तो मैंने स्विमिंग में अंडर वाटर मैंने उसको एक्चुअली किया। आई स्टेड अंडर वाटर फॉर क्वाइट सम टाइम टू एक्सपीरियंस दैट। मैं ये करता, लंग्स की पानी मुझे मुझे मजा आता है, लेकिन आई जस्ट स्ट्रेच्ड माई सेल्फ कि देखते हैं कितनी देर तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। एंड वाकई में आई थिंक इट्स अ सरप्राइज ट्रिमेंडस योरसेल्फ। एक्सपीरियंस, सरप्राइज योर सेल्फ, हाँ। इट्स अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस टू ओवरकम योर सेल्फ। हम्म। वो जो ट्रेनिंग के पूरे सीक्वेंसेस थे, उसके लिए आपने कितनी आप तैयारी करी? हाउ आर यू ट्रेन फॉर दैट? मेरी ट्रेनिंग बहुत कम थी उसमें, क्योंकि आई जस्ट हैड टू कट डाउन अ कपल ऑफ केजीज, बिकॉज वो 2002 की बात थी। सो आई वाज अगेन एट दैट टाइम यंग। जो मैंने बात के लिए तो किया था, उसके लिए आई टू पुट ऑन अ लिटिल वेट। बट मेरा इतना ड्रास्टिक नहीं था। बट आई थिंक फॉर दैट मुझे स्क्रिप्ट लेवल पे, डिमिनर लेवल पे, द एनर्जी ऑफ अ ट्रेनर, बिकॉज अगेन I was told in the middle of the film somewhere that I think we want you to do the training part. शायद training के लिए they had thought of somebody else या उसके लिए. But they said uh, in the middle of the film, Aditya decided that, we've decided that you will do the training part. And I was thrilled. And but of course the scripts came in बड़ी लंबी लंबी लाइनें, जो आपने देखा हो तो मतलब there were long monologues, classroom के 3 बड़े बड़े monologues थे, बाहर के भी थे. That was the hard work. But I think for an actor, I think that opportunity was so much bigger that any amount of hard work would have been. Like, I had to put my life. I remember telling Shweta, मैं 3 दिन जब था वहां पे, I had time. I told her that I'm going to speak with you and Zahra only twice a day. एक सुबह, बाकी शाम को. The rest of the time, I'm going to just pray, and I'm going to work on my lines like I've never done before. Because this is something that I cannot. It has to come from my soul. Every pore of my body has to say that. तो मैंने उस तरह से उसको लिया था कि इससे ज्यादा आज तक मैंने मेहनत नहीं की होगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लाइंस वगैरह पे मेहनत की थी, और ऑफ कोर्स डाइट एंड वर्कआउट, एंड दीज आर नॉट डिफिकल्ट पार्ट्स फॉर मी। तो दैट वाज माय प्रेप फॉर दैट पार्ट। एक इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट जो कि हमने हमेशा सुना है जिसके बारे में, वो है मौन व्रत, सॉलिट्यूड। मुझे लगता है कि सॉलिट्यूड इज समथिंग विच इज़ अ ग्रेट वे टू लिटरली गैदर योरसेल्फ एंड अपने ऊपर फतेह हासिल करने के लिए। सॉलिट्यूड कैन बी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग, कि आपने उस चीज़ को आपने ग्रैस्प किया। इंटरनलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट रहा? बिकॉज देखिए, मैंने आपको बहुत सालों से देखा है, बहुत से और लोगों ने बहुत सालों से आपका काम देखा है, लेकिन जो यहाँ पर आपकी एनर्जी थी, वैसी एनर्जी आपकी कभी नहीं आई। आई सेंस व्हाट यू सेइंग। आई थिंक जो जो विजन मुझे पहले 1-2 स्केड्यूल में आदित्य से मिल गया था सीन के दौरान ही, उसको मद्देनजर आई हैड टू आइसोलेट माई सेल्फ। क्योंकि अगर मैं उस वक्त एक फनी पिक्चर देख लेता या चिल करता, किसी दोस्त के साथ बियर एंजॉय कर लिया ब्रेकफास्ट के बाद, या नीचे ब्रेकफास्ट करने चला गया जहाँ बाकी के लोग भी है, तो उससे बातचीत कर ली और दे ये वो मजे मजाक, उस वक्त मेरा जरूरी था कि मैं सब कुछ भुला के डेप्थ में घुस जाऊं। और वो प्रोसेस मेरे ख्याल से ज्यादातर एक्टर्स ये समझते हैं। जैसे मैंने बहुत पहले मनोज भाई का एक इंटरव्यू सुना था, वहां पे मैंने जब मुझे समझ भी नहीं थी तब बोलते कि वो पूरा बैठ जाते थे गंदे कपड़े पहन कर घंटों तक। इतना ज्यादा जरूरी है? लेकिन जब अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रस्तुत करती है, देन यू रियलाइज दैट यार नहीं यार, दिस इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रो। ये मोमेंट में मैं क्या करता हूँ, that will determine the future of my career and of the film itself. So where you don't want to compromise with those things. तो मुझे लगता है it has been very helpful. As a matter of fact, मैं confession करना चाहूंगा that I've been very averse to podcasts. I have been very shy of them. तो जब आपका भी you reached out, because I appreciate your sensibility of your podcast, and Shweta is also keen. तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल we should, but I did take my time this morning. I had to compose myself. I had to sit down and pray and just say that, okay, just be Manav. क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था कि अच्छा क्या क्या पूछ लेंगे, अच्छा ऐसा कुछ तो नहीं होगा जो पूछ लेंगे जो। So I had my own moment this morning of isolating myself and aligning with you in energies. I guess it's an important aspect of an actor's life or anybody's life, perhaps. That's amazing. Okay, so मानव, क्या ये कह सकते हैं कि you have rediscovered the meaning of ambition post this film? या मैं ये कह सकता हूँ कि ये यकीन हो गया है कि
at 50, I'm restarting a fresh journey with refreshed determination and बिल्कुल बच्चे की भांति मैं शुरुआत करना चाहता हूँ. जो भी काम हो रहा है या जो आ रहा है, उन सबको मैं उस नजरिए से देखना चाहता हूँ कि मैं जैसे बम्बई में आया ही आया हूँ और मुझे जो मेहनत की है, हसल की है, उसके बाद मुझे एक अच्छा काम मिला है और उससे मैं कितनी शिद्दत से निभाऊंगा, बिकॉज आई थिंक दिस श्योरली इज अ बिगिनिंग, नॉट जस्ट फॉर मी, नॉट जस्ट फॉर अदर एक्टर्स इन द फिल्म, बट फॉर द इंडस्ट्री इटसेल्फ. सो इस नई शुरुआत, इस नए आगाज, आई थिंक वी ऑल हैव टू हैव दैट पर्सपेक्टिव एंड रीबिल्ड आवरसेल्व्स एंड create ourselves to give better entertainment. जो आपने ट्रेनिंग का सीक्वेंस है वो कहाँ पर शूट किया आपने? कसौली में किया था. We went up कसौली north. में. तो where all have you shot, like Bangkok, Kasauli, Amritsar? I've shot in Chandigarh, parts of Punjab, Kasauli, and Bangkok. Yeah. Fantastic. Okay. And what sort of offers have started coming your way, Manav, post this film? So I am currently already working on a film with Excel. I'm doing a film for them. There are other things that are coming, but मुझे लग रहा है that मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिनेमा भी करना है अब. जो पहले क्या होता था ना, एक दौर था जब बोलते थे अच्छा काम है, चलो कर लेते हैं. अच्छा, आपके पास बजट नहीं है फिल्म का, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं. मुझे लग रहा है अब अगर मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अच्छे से, तो मैं अच्छा सिनेमा करना चाह रहा हूँ. There's some good, I'm half Gujarati, half Maharashtrian. There's some good offers from Gujarat that I'm honoring. So I'm happy to do the kind of work that'll, जब 80 साल को हो जाऊंगा और मैं वैंकूवर में या कहीं दूर बैठ के अपने पहाड़ों के बीच में मैं पैर चढ़ा के फिल्में देखूंगा ना, तो मुझे लगेगा कि अच्छा काम किया मानव, यू कंट्रीब्यूटेड वेल, यू नो. उस तरह की फीलिंग एक मॉल्ट के साथ होना जरूरी है. That's absolutely incredible. So Manav, thank you very much, and congratulations once again. बात करने को बहुत सी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, but I understand that you have a lot of other things as well. The day is starting, and congratulations once again, and truly an eye-opening performance. All the best you so for much. all the future ventures, and I'm sure that you're going to go from strength to strength. All the best. Thank you. Thank you, Faridun. Appreciate it. Thank you. Hi, this is Manav Gohil, and you're watching Memorable Conversations with Faridun Sheriar.